एक्सिस पॉइंट सैदपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं खुशबू आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ब्लड ग्रुप के बारे में, यानी रक्त समूह। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है ब्लड के बारे में। उसमें बताया गया है प्लाज्मा और आरबीसी को काफ़ी विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं प्लाज्मा जो होता है, ब्लड जो होता है, ये दो भागों में होता है, प्लाज्मा और आरबीसी। जो प्लाज्मा में आरबीसी तैरता रहता है। तो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है एक तरह का, जो कि वो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ए और बी। जो एंटीबॉडी होते हैं इनके ए और बी को हम हमेशा स्मॉल ए और बी से दिखाते हैं, जबकि आरबीसी में जो एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन के ही आधार पे हम ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो इसमें जो एंटीजन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, कैपिटल ए से इनको दिखाते हैं, ए और बी को। और यहाँ पे एंटीबॉडी जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जबकि एंटीजन का जो होता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। इसको आगे हम जानते हैं। अब हम जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप को ढूंढा था लैंडस्टीनर और वीनर ने। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, किस आधार पे हम देख सकते हैं कि ये किस ग्रुप का ब्लड ग्रुप है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हमें मालूम है कि ब्लड जो होता है ए होता है, ए बी होता है, और बी होता है और ओ होता है। अब जैसे कि ए है, ए के ही स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा दिख रहा है ना इस सर्कल के ऊपर। तो अगर ए के स्ट्रक्चर में दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि ए ब्लड ग्रुप है। और इसके साथ जो ये जुड़ा है ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी में यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ कर्व टाइप में है, यानी थोड़ा अर्ध वृत्ताकार में है। तो ये बी का, अगर ऐसे ये बी का है ना, इस आधार पे देखेंगे तो ये बी ब्लड ग्रुप है। तो ये ऐसा क्यों होता है? लग रहा है कि ये तो अगर इसका ऐसे होता तो ये ए में अटैच हो जाता तो ये सही होता है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगर इससे अटैच होगा तो क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में चिपकने लगेंगे। जब चिपकने लगेंगे तो फिर ब्लड आगे प्रवाहित ही नहीं हो पाएगा, तो उसकी फ्लोवेंस रुक जाएगी और ब्लड जम जाएगा। तो इसलिए हमेशा एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी वही नहीं होता है, अलग अलग होता है। यानी कि अगर एंटीजन ए है, यानी ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लड ग्रुप बी है। इसमें क्या है, जैसे बी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है तो ये भी है कुछ ऐसा ही है, तो ये ब्लड ग्रुप बी है। और इसमें एंटीबॉडी जो होता है, इसमें ये ए जैसा स्ट्रक्चर है तो एंटीबॉडी ए है। और इस वाले में क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप में इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। हाँ, ये है कि एंटीजन जो होता है ए होता है बी होता है, दोनों जुड़े होते हैं, इसलिए इसको ए बी बोल देते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, इसमें न तो एंटीजन ए होता है न ही एंटीजन बी होता है, इसलिए इसको पहले तो लोग जीरो ब्लड ग्रुप बोलते थे। तो जीरो ब्लड ग्रुप बोलना सही भी नहीं होता है। तो इसलिए ये ए बी सी डी में अगर हम इसका ए नाम दे रहे हैं, इसका बी दे रहे हैं, इसका ए बी दे रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम ओ दे दिया गया है। और यहाँ पे एंटीबॉडी जो होता है दोनों टाइप के पाए जाते हैं, ए और बी। अब आइए अब देखते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप में होता है ए है, बी है, एंटीबॉडी है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आरएच फैक्टर क्या है? एक बार क्या होता है, वीनर नाम के जो वैज्ञानिक थे वो रिसर्च बंदर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे पॉजिटिव कोई चीज़ होता है, बायोलॉजी में क्या होता है कि पॉजिटिव कोई चीज़ है तो उसको किसी चीज़ को अगर हम देख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोरोना है, तो कोरोना को ही चेक कर रहे हैं, अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव होता है। वैसे ही इसमें भी आरएच फैक्टर अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव हुआ। तो बंदर में उन्होंने देखा था तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था। जब ऐसा स्ट्रक्चर दिखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे ए के स्ट्रक्चर में दिख रहा है, बी के स्ट्रक्चर में कुछ दिख रहा है, अब ये क्या है? तब उनको समझ में आया कि ये कुछ और है। तब बाद में इसी का नाम, इसी रिसर्च बंदर के ही नाम पे आरएच फैक्टर दे दिया गया नाम। और यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए है, लेकिन इसमें आरएच फैक्टर जुड़ा है, इसलिए ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे बी है, इसमें आरएच फैक्टर नहीं है तो इसलिए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं।
अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर की बात करें तो कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो AB पॉजिटिव होता है। अब आइए अब हम जानते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में। इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, इसमें जैसे कि मेल और फीमेल में कोई सा भी हो सकता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है एक का और एक का नेगेटिव है, जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर जब बच्चे होते हैं तो पहला बच्चा तो मतलब ठीक हो सकता है कि हो जाता है, लेकिन उसमें भी 7वां या 7वां में पैदा होता है। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे होते हैं 2-3 महीने में ही वो गर्भपात हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो इसमें एमनियोटिक सेल होते हैं उसमें वो टूट जाता है गर्भावस्था में ही। जब वो टूट जाता है यानी कि जब फट जाने की वजह से क्या होता है, ब्लड जम जाता है। जब ब्लड जम जाता है तो फिर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा ब्लड ग्रुप के बारे में। अब आगे हम देखते हैं कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो अब हम जानते हैं ब्लड कौन किसको दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं, जो देने वाला होता है उसे डोनर बोलते हैं और जो ब्लड लेने वाला होता है उसे ग्राही यानी रिसिपिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे है ब्लड ग्रुप जो होता है, अब RS फैक्टर की वजह से इसको 8 भागों में बट गया है ये। नहीं तो ऐसे हम कह सकते थे कि ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, A है, B है, AB है और O है। लेकिन RS फैक्टर की वजह से अब क्या हो जा रहा है, अब उन सभी के पॉजिटिव भी बन रहे हैं तो उन सभी के नेगेटिव भी बन रहे हैं, तो ऐसे 8 हुए। अब देखते हैं यहाँ पे जो जितने सारे दिखाए जा रहे हैं ये सारे ब्लड देने वाले हैं, जबकि यहाँ पे ब्लड जो है सभी के सभी लेने वाले हैं। अब जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है यानी इसमें RS फैक्टर नहीं है, तो O नेगेटिव जब होता है तो ये हमेशा O नेगेटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव को भी दे सकता है, A नेगेटिव को A पॉजिटिव को भी, B नेगेटिव को, B पॉजिटिव को, AB नेगेटिव को और AB पॉजिटिव को दे सकता है। जबकि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो O नेगेटिव को नहीं दे सकता है और O पॉजिटिव को दे सकता है और A नेगेटिव को। इसमें मतलब मेन क्या है कि जितने भी सारे नेगेटिव हैं उन सभी को नहीं दे सकता है। अब देखा जाए तो यहाँ पे O नेगेटिव इसको भी नहीं दे रहा है, A नेगेटिव को भी नहीं दे रहा है, B नेगेटिव को भी नहीं और AB नेगेटिव को भी नहीं। बाकी जितने सारे पॉजिटिव सबके बन रहे सभी को दे रहा है। अब A नेगेटिव जो है ये क्या कर रहे हैं कि A नेगेटिव O नेगेटिव को नहीं दे सकता, O नेगेटिव को नहीं दे सकता और O पॉजिटिव को भी नहीं दे सकता, लेकिन A नेगेटिव को दे सकता है और A पॉजिटिव को भी दे सकता है। B नेगेटिव को नहीं दे सकता, B पॉजिटिव को भी नहीं दे सकता है, जबकि AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव दोनों को दे सकता है। अब A पॉजिटिव देखते हैं, इसमें क्या है, A पॉजिटिव जो है ये O नेगेटिव को नहीं दे सकता है और O पॉजिटिव को भी नहीं देगा और A नेगेटिव को भी नहीं देगा। जबकि क्या होता है, A पॉजिटिव जो है A पॉजिटिव को देगा ही देगा और इसमें B नेगेटिव को और B पॉजिटिव और AB नेगेटिव इन तीनों को भी नहीं देगा और AB पॉजिटिव को देगा। अब ब्लड ग्रुप B नेगेटिव ये जो होता है O नेगेटिव को नहीं देगा, इसमें O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव और A पॉजिटिव इन चारों को नहीं देगा, जबकि B नेगेटिव, B पॉजिटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव इन सभी को ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। अब है B पॉजिटिव। B पॉजिटिव में क्या होता है कि ये केवल B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को ही ब्लड ग्रुप अपना दे सकते हैं, जबकि बाकी और किसी को नहीं दे सकते। अब A नेगेटिव जो होता है ये केवल AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, और AB पॉजिटिव जो होता है ये केवल AB पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है और किसी को नहीं। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप का वीडियो था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।